एक शहर में दो दोस्त थे, अमित और अभय। दोनों की दोस्ती काफी पक्की थी। दोनों एक साथ पढ़ते थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद एक ही जगह पर उनकी नौकरी भी लग गई। नौकरी लगने के बाद दोनों एक दूसरे से कैंटीन में बात करते हैं। अमित कहता है, सालों की मेहनत के बाद आखिरकार हमें नौकरी मिल ही गई, अब हम यहाँ भी जमकर मेहनत करेंगे। अभय कहता है, बिल्कुल, और हमें कुछ ही सालों में प्रमोशन भी मिल जाएगा। अमित कहता है, प्रमोशन तो मिलना ही चाहिए, हम जो इतनी मेहनत करते हैं हमारे बॉस चाह कर भी हमें मना नहीं कर पाएंगे। दोनों लंच खत्म होने पर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब काम करते करते उन्हें एक साल बीत जाता है। अब जब काम करते करते एक साल बीत चुका है तो प्रमोशन का समय भी आ जाता है, जिसका दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अमित हंसता है और अभय से कहता है, मुझे तो लगता है कि इस साल मुझे ही प्रमोशन मिलेगा, तू अगले साल की तैयारी अभी से शुरू कर दे। इस पर अभय हंसता है और कहता है, क्यों नहीं, पर मुझे तो लगता है प्रमोशन तो मुझे ही मिलेगा, तू करना अगले साल की तैयारी। इतने में उनका बॉस आ जाता है और प्रमोशन में सिर्फ अभय का नाम लेकर उनके बॉस वहां से चले जाते हैं। अब प्रमोशन में अमित अपना नाम ना सुनकर बहुत नाराज हो जाता है। अभय उससे बोलता है, कोई बात नहीं अमित, ऐसा हो जाता है, तुमने भी बहुत मेहनत की है, शायद हमारे बॉस को कुछ पसंद नहीं आया होगा, पर तू देखना अगली बार तुझे प्रमोशन जरूर मिलेगा। इस पर अमित बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और अपनी सीट पर बैठकर सोचने लगता है, मैंने भी साल भर मेहनत की, लेकिन सिर्फ अभय को ही प्रमोशन क्यों, मुझे क्यों नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आज ही यह नौकरी छोड़ दूंगा। अमित गुस्से में अपने बॉस के पास जाकर नौकरी छोड़ने की बात कहता है। यह सुनते ही उसका बॉस कहता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, सुबह तक तो तुम ठीक थे। उस पर अमित कहता है, सर पिछले एक साल से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं और अभय एक ही साथ यहां काम करने आए थे, लेकिन प्रमोशन सिर्फ उसे मिला, यह तो बिल्कुल गलत है। सर लगता है आप उस व्यक्ति को प्रमोशन देते हैं जो आपकी चापलूसी करे। गुस्से में अमित अपने बॉस को बहुत सी ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। उसकी सारी बात उसके बॉस बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर बोलते हैं, देखो अमित, मुझे पता है कि तुमने बहुत मेहनत की है, पर उतना नहीं जितनी तुम्हें करनी चाहिए थी। इस पर अमित कहता है, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है, मुझे बस यहां काम नहीं करना। बॉस बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें प्रमोशन भी दे दूंगा और अभय से अच्छी सैलरी भी दूंगा, पर तुम्हें उसके लिए एक काम करना होगा। अमित कहता है, ठीक है, मैं करूंगा। बॉस कहता है, बाजार जाकर पता करो वहां आम कौन बेच रहा है। थोड़ी देर बाद अमित बाजार से वापस आता है और अपने बॉस से कहता है, सर बाजार में सिर्फ एक ही आदमी आम बेच रहा था। बॉस कहता है, अच्छा तो ठीक है, अब जाकर पता करो आम कितने रुपए किलो मिल रहा है। यह सुनकर अमित दोबारा मार्केट जाता है और आम का दाम पता करके वापस आता है और बोलता है, सर बाजार में आम 50 रुपए किलो मिल रहे हैं। बॉस कहता है, वेल ठीक है, अब मैं यही काम अभय को दूंगा। बॉस अभय को बुलाता है और उसे भी बाजार भेज देता है। अभय बाजार जाकर आम की कीमतों का पता लगाता है। पता करने के बाद अभय वापस आता है और अपने बॉस से कहता है, बाजार में एक ही आदमी है जो आम को 50 रुपए किलो की कीमत पर बेच रहा है। अगर हम उससे सारे आम ले लें तो वह हमें 40 की कीमत में दे देगा। उसके पास 100 किलो आम है। अगर हम सारे आम 40 में खरीद कर उन्हीं आमों को 50 में बेचें तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा।
अभय की बात सुनकर अमित बहुत हैरान होता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे यह पता चल जाता है कि सिर्फ मेहनत करने से, काम करने से पैसा या कोई भी चीज लाइफ में नहीं आती है, हमें अक्ल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अमित नौकरी छोड़ने का विचार अपने दिमाग से निकाल देता है और वहीं रहकर काम करने का फैसला करता है। हमें हमेशा काम करते समय अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब मेहनत और बुद्धि साथ मिलते हैं तो काम हमेशा अच्छा भी होता है और बड़ा भी होता है। आपको इस स्टोरी से क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर फटाफट से कर दें, जिससे उन्हें भी एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक्सप्लोर विद ओमजीत टॉक, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको फटाफट से मिलता रहे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।